बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर स्कॉलर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी महफिल में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, प्रोसेशन में बैठे हो या दूसरे के साथ वैसे गेट टुगेदर्स हो, तो आपने जब उनसे अलग होना है तो किस तरह आप उनसे कहेंगे कि मुझे अब जाना है या मुझे लेट हो रहा है। आप कैसे कहेंगे? ये एक अंदाज होता है किसी कन्वर्सेशन को पोलाइटली एंड करने का, पोलाइटली खत्म करने का। या कदम नहीं बंदा कि उठ के खड़ा हो जाए, या किसी से हमने वो बात करनी है, इंटरप्शन करनी है तो फटाफट इंटरप्ट कर लें। एक अंदाज होता है पोलाइटली से किस तरह हमने किसी के साथ बात करनी है या हमने परमिशन लेनी है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, वेज टू एंड अ कन्वर्सेशन पोलाइटली, शाइस्तगी से, अच्छे अंदाज से किस तरह हम किसी की गुफ्तगू को खत्म करके अपनी इजाजत लेना चाहते हैं। नंबर वन पे कह सकते हैं, इट वॉज नाइस चैटिंग विद यू। आपके साथ बातचीत करके, आपके साथ गपशप करके, आपके साथ चिट चैट करके हमें बहुत अच्छा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट मीन्स कि आई वांट गो नाउ, अब मुझे जाना है। आई वांट गो नाउ, अब मुझे जाना है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है। नंबर टू पे देखिए, वेल ठीक है, इट्स गेटिंग लेट, मुझे लेट हो रहा है। इट्स गेटिंग लेट, इट मीन्स कि यू वांट गो नाउ ना, अब आपको जाना है, अब आपको लेट हो रहा है। आप ये इट्स गेटिंग लेट नाउ, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग, मुझे लेट हो रहा है। तो तब हम आराम से छंदा से चले जाएंगे। नंबर थ्री में ये भी कह सकते हैं फॉर्मल वे में, सॉरी बट आई एम अफ्रेड आई नीड टू गो। सॉरी बट आई एम अफ्रेड आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, आई नीड टू गो, कि मैं मानना चाहती हूँ कि मुझे अब जाना है, मुझे अब जाना है। आई कांट स्टे हियर मोर, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकता। कॉज आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है। दिस इज द वे ऑफ टू एंडिंग द कन्वर्सेशन पोलाइटली। लास्ट पे देखिएगा, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, मदद चाहती हूँ, मैं आपकी बात को कट कर रही हूँ, इंटरव्यून कर रही हूँ, मदारत कर रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। लेकिन है क्या, बट लेकिन आई एक्चुअली गॉट अ गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, माजरत चाहती हूँ कि मुझे अब जाना है। डियर स्कॉलर्स, ये थे 4 पॉइंट्स आपने जो यूज करने हैं। ये किस तरह टू एंड अ कन्वर्सेशन पोलाइटली, किसी गुफ्तगू को अच्छे अंदाज से, शाइस्तगी के साथ, मुहज़्ज़ब तरीके से खत्म करने के लिए जब आपको जाना, तो हम आप इन 4 में से कोई भी एक जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे फ्रेजेस फॉर टेलीफोन कॉल्स। जब टेलीफोन आता है तो हम उसके कॉल्स अटेंड करते हैं, तो वो किस तरह हम कहते होते हैं। नंबर वन पे देखिए, हाय, आप कैसे, हाय दिस इज, आगे अपना नाम लें, हाय दिस इज इम्तियाज अहमद, हाय दिस इज हियर, हाय दिस इज अली, हाय दिस इज जॉन, जो भी आप कह सकते हैं कि मैं वो बात कर रहा हूँ। नंबर टू, आप कैसे कह सकते हैं फॉर्मल वे में, मे आई स्पीक विद नेम। आप नेम उसके साथ, मतलब आप फोन करते हैं, आप किसी को फोन करते हैं कि उसके आगे मामा उठा लेती हैं, बहना उठा लेती हैं, भाई उठा लेते हैं, अब उठा लेते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरी उससे बात करवा दें, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ। या आप उनको डायरेक्ट फोन करते हैं, आपके पास उनका नंबर, कहते हैं मेरी उनसे बात करा सकते हैं, तो आप पता क्या कहेंगे, आप कहेंगे मे आई स्पीक विद, मे आई स्पीक विद, कोई भी आप नाम ले लें, मे आई स्पीक विद आयशा, मे आई स्पीक विद मैरी, मैं किसी की बात करनी है तो आपने क्या करना, मे आई स्पीक विद, मैं क्या उससे बात कर सकती हूँ। नंबर थ्री पे इनफॉर्मल वे में क्या है, इनफॉर्मल में है इज हियर, इज अली हियर, क्या अली है, इज आयशा हियर, क्या आयशा है, इसका मतलब क्या मेरी आयशा से बात हो सकती है, इज आयशा हियर। नेक्स्ट वन पे देखिए जी, नंबर 4 फॉर्मल वे में, आपने उससे बात करवानी हो तो आप कह सकते हैं वन मोमेंट प्लीज, एक मिनट इंतजार कीजिएगा, वन मोमेंट प्लीज, वन मोमेंट प्लीज। लास्ट वन पे देखिए, इनफॉर्मल में है हैंग ऑन अ सेकंड, ये बड़ा मजे का है। हैंग ऑन अ सेकंड का मतलब क्या होता है, वेट ऑन अ सेकंड, वेट ऑन अ सेकंड, इसका मतलब वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, प्लीज होल्ड रखिए। ठीक है, कहते हैं होल्ड ऑन, तीनों का मतलब एक ही है, होल्ड ऑन, हैंग ऑन, वेट ऑन। ओके जी, मतलब हैंग ऑन अ सेकंड, वेट ऑन अ सेकंड, या होल्ड ऑन अ सेकंड। आप कहेंगे एक सेकंड इंतजार कीजिए, होल्ड कीजिए, ठीक है, हैंग ऑन होता है। और ये हैंग ऑन होता है वेट करना, और हैंग ऑफ होता है कट कर देना फोन को। नेक्स्ट है फ्रेजेस फॉर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। जब आपने किसी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप लाहौर गए, आपने अनारकली बाजार का पूछना हो, आप इंडिया में गए, आपने दिल्ली का पूछना हो, आप जो है वो सऊदी अरब गए, आपने रियाज का पूछना हो, आप चीन गए हैं, आप चाइना में आपने बीजिंग का पूछना हो, या आप रशिया गए हैं, आप कहीं भी गए हैं, किसी भी कंट्री में गए हैं, आपने वहां से किसी को पूछना हो, ठीक है, तो आप कैसे पूछेंगे। ठीक है, यूके में आप हाइड पार्क का कैसे पूछेंगे, आप कहेंगे कैन यू टेल मी वेयर हाइड पार्क इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाइड पार्क किधर है। या कुड यू टेल मी, आप कुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये बोलचाल में इस्तेमाल होते हैं। कुड यू टेल मी वेयर इज जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस किधर है। कुड यू टेल मी वेयर इज जनरल हॉस्पिटल, कुड यू टेल मी वेयर इज इमरजेंसी ऑफिस, कुड यू टेल मी नियर बाई हॉस्पिटल, क्या आप मुझे नियर बाई हॉस्पिटल के बारे में बता सकते हैं। या आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू नो अबाउट एयरपोर्ट, आई वुड लाइक टू नो अबाउट स्टेशन, आई वुड लाइक टू नो अबाउट रेलवे स्टेशन, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकें कहाँ है। नंबर 4 पे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो वेयर इज हॉस्पिटल, डू यू नो वेयर इज विमेन यूनिवर्सिटी, डू यू नो वेयर इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डू यू नो वेयर इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आपने किसी का पूछना हो तो आप इस तरह एड्रेस पूछ रहे हैं, डू यू नो वेयर इज शॉपिंग मॉल नियर बाय, क्या आप जानते हैं कि यहाँ करीबी कोई शॉपिंग मॉल है कि नहीं है, किधर है।
लास्ट वन है, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई आइडिया है, क्या आपको तस्वुर है, क्या आपको कोई पता है, डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कोई पता है, वेर इज शॉपिंग मॉल, वेर इज जीपीओ, वेर इज प्रेसिडेंट ऑफिस, वेर इज चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, वेर इज पोलिटिकल लीडर्स ऑफिस, जो भी आपने कहना हो, कहीं भी जाना हो तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करनी है तो इनमें से कोई भी आप यूज करके पूछ सकते हैं। लास्ट में है जी फ्रेजेस फॉर डिसअग्रीइंग। अगर आप किसी बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं, आप उसके आइडियाज के साथ जो है वो आपकी जो है इनकंसिस्टेंट जा रही है, वो आप जो है उनके साथ आइडियाज के साथ आइडियाज मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप किस तरह करोगे, किस तरह कॉन्ट्रोडिक्शन का इजहार करेंगे। आप कहेंगे आई डोंट थिंक सो, मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं है। आई डोंट थिंक सो, जैसा कि आप लास्ट में पढ़ा हुआ है, आई हैव नेवर थॉट इट मच, मैंने इस पर ज़्यादा नहीं सोचा। आप ये भी कैसे आई डोंट थिंक सो कि भाई कल बारिश होगी नहीं होगी, वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आज ट्रीट होगी कि नहीं होगी, आज रिजल्ट अनाउंस होगा कि नहीं होगा, उससे जब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता ना, तो आप कहें आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। नंबर 2, आई बैक टू डिफर, माजरत चाहता हूँ या माजरत चाहती हूँ, मेरा आपसे इस बात पर इख्तलाफ है। जब आपका किसी की राय में इख्तलाफ हो जाए, सर इख्तलाफात होना ज़रूरी होता है, इख्तलाफात रखा करें। इख्तलाफात रखने से इंसान की जो होता है ना, वो उसके तब वो जो है वो पावर जो होती है वो समझी जाती होती है, उसको वैल्यूएट किया जाता होता है। जो मिस्टर यस होते हैं उनकी कोई बंदा जो होती है वो बड़ी से बड़ी वजनी बात निकाल लें तो उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती होती। सो इख्तलाफात होना एक अच्छी राय की अलामत होते हैं। तो आई बैक टू डिफर, माजरत चाहती हूँ, मेरे इस मामले में जो है वो इख्तलाफ है। नंबर 3 पे, आई एम अफ्रेड, आई डोंट अग्री, माजरत चाहती हूँ, मुझे इस बात की पे जो है वो खौफ है, सॉरी के लिए मानी में इस्तेमाल अग्री अफ्रेड बोलचाल में, कि मेरा इस बात पे जो है वो इख्तलाफ है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करती या करता। आई डोंट अग्री, आई डोंट अग्री। नंबर 4, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट डैट, मुझे इसके बारे में पक्का आइडिया नहीं है, पक्का यकीन नहीं है कि क्या होने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है, कौन सा मैच जो है वो जीतेगा, कौन सा मैच हारेगा, और यहाँ कौन सा कल बारिश होगी ना होगी, या वो मेहमान आएंगे कि नहीं आएंगे, वेदर गेस्ट कम्स और नॉट। ठीक है, मुझे आई हैव नॉट श्योर सो श्योर अबाउट डैट, मुझे इसके बारे में सो श्योर नहीं है, सार श्योर नहीं है, ठीक है, पक्का आइडिया नहीं है। नंबर 5 पे आप ऐसा कह सकते हैं कि दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, ये इस तरह नहीं है जिस तरह मैं इसको सोचता हूँ। ठीक है, जिस एंगल से मैं इसको परसीव कर रहा हूँ उस एंगल से आप इसको परसीव नहीं कर सके। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग में और मेरी अंडरस्टैंडिंग में दोनों अप्रोचेज में डिफरेंस पाया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट अग्री, मैं इस बात पे अग्री नहीं करता। नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी ये जरूरी बात है नहीं है, जरूरी काम नहीं है, जरूरी चीज़ नहीं है, या जरूरी या डिस्कशन नहीं है, इस पे आर्ग्यू करना जरूरी नहीं है। ऑन द कंट्री, ऑन द कंट्री होता है इसके उल्ट, टॉक्सी टर्वी, वाइस वर्सा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपस में अपनी राय बता दी। ऑन द कंट्री, आई डोंट हैव एन आइडिया, आई डोंट हैव प्लान टू मूव ऑन मूव ऑन मोर विद दैट पर्सन, मैं इसके साथ मजीदा नहीं चल सकता। सो क्या है जी, ऑन द कंट्री, इसके बरक्स बात ये है। नंबर 8 पे क्या है जी, वेरी फॉर्मल ये है, नो वे, बड़ा इस्तेमाल होता है नो वे, नो वे गर्ल्स ज़्यादा इस्तेमाल करती है, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो वे, इसमें ज़्यादा जो आपका ना विल पावर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ रहा है, नो वे ज़रा भी नहीं। लास्ट वन है डियर स्कॉलर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग वे से क्या, आई टोटली डिसएग्री, आई टोटली डिसएग्री, आप इसको ये भी कह सकते हैं आई 100% डिसएग्री। सो फॉर मोर सच phrases, please visit on YouTube English with Imtiaz Khalid. Stay blessed.